महामना मालवीय का गद्यांशों का संदर्भ व हिंदी अनुवाद। महामनस्विनः मदनमोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे भवत्। अस्य पिता पंडित वैजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृतपाठशालायां राजकीय विद्यालये मयूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य स्वतः प्राविधाकपदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षामुत्तीर्य प्रयागस्थे उच्चन्यायालये प्राविधाककर्म कर्तुमारभत। विधये प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानाञ्च सम्मानभाजनम् अभवत्। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद: महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वैजनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियतलक्ष्यान् कदापि अश्यन्ति। देशसेवानिरतोऽयं युवा उच्चन्यायालयस्य परिधौ स्थान्तुं नाशक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अनया राष्ट्रनायके सहसोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे अवतीर्णाः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे काङ्ग्रेसस्य अधिवेशनेऽयम् अध्यक्षपदमलङ्कृतवान्। रौलेट् एक्ट् इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्विनं भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत्। संदर्भ में पूर्ववत अनुवाद: महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते। राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बढ़ सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रनायकों सहित ये भी देश के स्वातंत्र्य संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रौलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। हिंदी संस्कृतायाङ्गल भाषेषु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू स्थानानुत्थानाय अयं निरंतर प्रयत्नं करोत्। शिक्षायैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्रीमालवीय वाराणस्याः काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनां करोति। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचर। जनाश्व महत्तस्मिन् सायंज्ञे ज्ञानयज्ञे
ज्ञानज्ञे प्रभूतं धर्मश्रय प्रायच्छन्न तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयान् दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिति विभाति। साधारणस्थितिकोऽपि जुनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्येतत् दर्शयत् मनीषमूर्धन्यः मालवीय एतदेवमेव जनास्तं महामनिः इत्युपाधीनना अभिधातुमारब्धवन्तः। संदर्भ पूर्वक अनुवाद। इनका हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी, हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए भी मालवीय जी ने वाराणसी, बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महायज्ञ ज्ञान में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुः पत्रकारश्चासीत्, परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानास्पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिं साहाय्यञ्च अकरोत्। प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय स्वयशोकमूर्तिरूपेण प्रकाश वितरेण अन्धे तमसि निगमानान् जनान् सन्मार्गदर्शनेन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में पूर्व हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं।